Bismillahirrahmanirrahim. Here is Shahid Ali along with the biology lecture. First year new syllabus 2025. Chapter number 2 Bacteria and Viruses. So today's our topic of discussion is diversity in bacteria. Second part in the lecture number 8. प्रीवियसली लेक्चर नंबर 7 के अंदर भी हमने डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया पढ़ा था, तो वहाँ हमने 4 ग्रुप्स को डिस्कस किया था और यहाँ रिमेनिंग 4 ग्रुप्स को यहाँ डिस्कस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. सो नेक्स्ट वन दैट इज़ द सूडोमोनास. तो यहाँ सूडोमोनास जी सूडोमोनास. तो दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड along with the gram negative सेल वॉल, और इस सेंस में ये रॉड शेप बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया की जनरल शेप्स, उसके अंदर एक राउंड होती है, एक रॉड होती है. तो रॉड शेप हैं लेकिन उसमें ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, लेकिन हेलिक्स नहीं होगा. कर्व होगा लेकिन हेलिक्स नहीं होगा. और ग्राम नेगेटिव हैं, हल्का सा बेंड होगा लेकिन एक पूरा जो है ना हेलिक्स नहीं पाया जाएगा, बलदार नहीं होंगे, जिसमें विद वन और मैनी फ्लैजेला एट वन एंड. तो ये यानी कि मोनोट्राइकस भी हो सकते हैं और लोफोट्राइकस भी हो सकते हैं. फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, और वहाँ रहते हुए ये ऑर्गेनिक मैटर को इजीली डिकम्पोज करते हैं. तो इस लिहाज से ये डिकम्पोजर हैं, रिसाइकलर हैं बेसिकली. हेट्रोट्रॉफिक होंगे, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हुआ करती हैं, जैसे यहाँ लिखा गया कि ऑटोट्रॉफिक हैं कुछ, जबकि ज़्यादातर जो हैं वो प्लांट पैथोजन हैं, पौधों के अंदर बीमारियों का सबब बना करते हैं. और यहाँ एक बड़ी अहम बात, डी नाइट्रिफिकेशन. जब अमोनिया से नाइट्रेट बनता है तो इसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. और जब यही नाइट्रेट में से नाइट्रोजन हवा के अंदर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, तो इसे हम डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. माहौल के अंदर ये सिलसिला जारी रहा करता है, डी नाइट्रिफिकेशन का भी, नाइट्रिफिकेशन का भी. लेकिन अगर किसी ज़मीन में डी नाइट्रिफिकेशन का अमल, नाइट्रेट खाद हैं, कुदरती खाद ये बैक्टीरिया बनवा के देते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन अगर कहीं ज़मीन में डी नाइट्रिफिकेशन का अमल तेज़ हो जाए तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से ज़मीन से नाइट्रेट निकलना शुरू हो जाएंगे, नाइट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगी, नाइट्रेट ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे, नाइट्रोजन हवा में चली जाएगी, ऑक्सीजन भी हवा में चली जाएगी. तो ये डी नाइट्रिफिकेशन, डी मतलब रिमूवल, डी नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा. अब इसकी एक बेहतरीन मिसाल सूडोमोनास एरोजिनोसा, मुकम्मल स्पीशीज़ नेम लिखा गया है, स्पेसिफिक नेम लिखा गया है. तो अकर्स इन द वाटर, सॉइल एंड रॉ वेजिटेबल्स. तो वहाँ ये डिकम्पोजिशन का काम किया करते हैं. यूजुअली हार्मलेस हैं टू द ह्यूमंस, लेकिन जो वीक इम्यून सिस्टम के साथ है ना, वहाँ ये कुछ सीरियस इन्फेक्शंस का सबब बन सकते हैं. वीक इम्यून सिस्टम के साथ हॉस्पिटलाइज्ड जो सिलसिला होता है, वहाँ पर ये सूडोमोनास काफ़ी होता है, क्योंकि वहाँ डिकम्पोजिशन का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है. लेकिन वहाँ अगर हमारा विज़िट होता है तो वहाँ ये सूडोमोनास हमारे साथ अटैच होगा, लेकिन उन पर्सनस में जो कि वीक इम्यून सिस्टम के साथ हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ पर बीमारी की अलामत जो है ना वो ज़ाहिर हो सकती हैं. तो डेंजरस एक सेंस में है भी, एक सेंस में नहीं भी. क्योंकि डेंजरस इस सेंस में कि हम हॉस्पिटल विज़िट करेंगे तो हमें इस जरासीम का सामना करना पड़ेगा. लेकिन डेंजरस इसलिए भी नहीं है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, वर्किंग अच्छी है उसकी, तो हमें इससे कोई ख़तरा नहीं होगा. एनीवे, देन नेक्स्ट आगे एक्टिनोमाइसीट्स. यहाँ माइसीट ये फंजाई के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फंजाई, फफूंदी, उल्ली. तो फंजाई जो है वो फफूंदी जो है ना, उसकी बॉडी धागा नुमा होती है. तो ये यहाँ इसके पहला फीचर ही ये है कि इनकी बॉडी जो है ना, इन बैक्टीरिया की, ये फिलामेंटस है, धागा नुमा है. तो स्पोर्स पैदा करते हैं बाकायदा तौर पे, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं. हमने लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर देखा भी था नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन
जो कि इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, उसको रिएक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन लाइक अमोनिया एंड अमोनियम उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ताकि पौधे इसको यूटिलाइज़ करें या इसकी ऑक्सीडेशन हो और यहाँ से नाइट्रेट बने, नाइट्रोजन साइकिल में जैसे होता है, और पौधे इसको एब्जॉर्ब करें। फिर आगे अहम बात, सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल प्लॉक, दांतों के अंदर जो पीलापन बनेगा, दांतों पर पिलाहट सी जो लगती है। एक तो पीलापन जो है ना वो आमतौर पे अंदर वाली साइड पे होता है, वो प्लॉक नहीं होता बेसिकली, एक होता है धब्बा सा लगना शुरू हो जाता है दांत पर। ये प्लॉक जो है ना, ये फिर दांत के इनेमल को जो चमकीलापन है इसको ख़राब करता है, और जिससे दांत तबाह हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इनेमल बड़ी सख्त जान चीज़ है, लेकिन अगर ये प्लॉक लगना शुरू हो जाए इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से तो ये ख़तरनाक बात है। देन यहाँ एक्टिनोमाइसीड्स, हम इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइड्स के अंदर डिस्टर्बेंस हुई। एक्टिनोमाइसीड्स के रिलेटेड जो है जी यही है। इसका एक मेंबर है माइकोबैक्टीरियम लैप्री, जो कि लेप्रोसी जज़ाम कोढ़ का सबब बनता है। ये कोढ़ के मरीज़ जो है ना उनका यहाँ पे ये सिलसिला, ये कुछ सिम्टम्स भी दिखाए गए और अल्टीमेटली इनके फिर मौत वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान में डॉक्टर रुथ फाओ जो है वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ की इसी बीमारी के मरीज़ों को जो है ना वो ट्रीट करने में। तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री, इसका एक और बड़ा कॉमन मेंबर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी का सबब बनता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का सबब। देन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्टिनोमाइसीड्स बैक्टीरिया में वो ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का ओरिजिन है, जैसे टेट्रासाइक्लिन बहुत वसी रेंज है, क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स शुरू में हमें इसी बैक्टीरिया से ही मिलती हैं, बाद में हम इसके डेरिवेटिव भी बना लिया करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह के अंदर हम यहाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, तो इस किस्म की चीज़ें, लीवोफ्लॉक्सासिन है। तो ये एक अहम शॉर्ट भी हो सकता है। फिर आगे बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन, अबाउट 150 न्यू एंटीबायोटिक्स फ्रॉम एक्टिनोमाइसीड्स आर बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर। हर साल नई 150 एंटीबायोटिक्स की अक़साम हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं, हम यहाँ से हासिल किया करते हैं और बाद में फिर हम उनके डेरिवेटिव भी बनाया करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स दोनों यहाँ पे बड़ी अहम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं। देन जो हमने कल भी पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऐसे हैं जो कि एनएरोबिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एरोबिक हैं, जो कि ऑक्सीजन का भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से ये वैल्यूएबल है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, जिनको हम डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। ग्राम नेगेटिव एंड मोस्ट आर फ्लैजिलेटेड soil, water and converts the atmospheric nitrogen into the nitrates। पौधों की जड़ों के साथ भी मिलकर रहते हैं, एजोटोबैक्टर वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे हैं जो कि एनएरोबिक भी हुआ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया करते। आगे मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको। देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब यहाँ बड़ी अहम बात कि ये बैक्टीरिया होते तो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं जैसे बाकी बैक्टीरिया या पौधे करते हैं। बैक्टीरिया में एक अहम बात ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब, यहाँ देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब यहाँ हाइड्रोजन लेनी है ताकि ग्लूकोज बन सके, तो यहाँ ये हाइड्रोजन पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड से ली जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और साथ में ये अगर एरोबिक है बैक्टीरिया तो साथ में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करेगा, अगर एनएरोबिक है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेगा। कीमोसिंथेटिक एरोबिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक, तो यहाँ एरोबिक को ही दिखाया गया है। तो यहाँ पानी की बजाय ना हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया। सियानोबैक्टीरिया वो पहले बैक्टीरिया थे जिन्होंने पहली बार हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय पानी का इस्तेमाल किया, तो यहाँ सल्फ़र की बजाय ऑक्सीजन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो है वो माहौल के अंदर आना शुरू हुई पहली बार।
तो यहाँ से एक चीज़ आपको आइडिया हो रही है कि शुरू के माहौल में, ऑक्सीजन माहौल में, फ्री फॉर्म में नहीं थी, तब बैक्टीरिया जो थे वो कीमोसिंथेटिक एनारोबिक थे, वहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो बाद में फिर वो बैक्टीरिया भी बने जो कि कीमोसिंथेटिक एरोबिक भी होना शुरू हो गए। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन, यहाँ ख़ास तौर पे नाइट्रोजन की बात की जाएगी। वहाँ से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को ये फिर ये वाली इक्वेशन चलाने में, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इनको कीमोसिंथेटिक, अगर यही इस रिएक्शन को चलाने के लिए सूरज की रोशनी इस्तेमाल हो, हम इसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से नाइट्रेट बनेगा, पहले नाइट्राइट NO2-1, फिर नाइट्रेट NO3-1। तो ये नाइट्रोजन साइकिल की स्टेजेस भी है, इनको हम नाइट्रिफिकेशन का अमल भी कहते हैं, जहाँ अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, NH3 से NO3 बनेगा, इसे हम नाइट्रिफिकेशन भी कहा करते हैं। तो ये इसकी कीमोसिंथेटिक सिंथेसिस, उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी भी गई है। इन बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा करते हैं। ये हमारा डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया, उसके अंदर 8 ग्रुप्स जो हैं उनको यहाँ 4-4 की तरह हमने 2 लेक्चर्स के अंदर यहाँ इसको डिस्कस किया।